हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। एंटरटेनमेंट की दुनिया में रातों रात किसको स्टार बना दिया जाए और किसके हाथों से सारे प्रोजेक्ट लिए लिए जाएं, ये कोई नई बात नहीं है। यकीनत है आपने कई स्टारों के बारे में इस तरह की कहानी सुनी होगी कि रातों रात सारे प्रोजेक्ट उनसे ले लिए गए। ऐसे में काफ़ी स्टार परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उनके पास आखिरी मोड़ होता है सुसाइड का, जहाँ वो अपने दिल की बातें भी किसी से नहीं कह पाते हैं। और इस इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कोई अपने दिल की बातें कह पाता है, क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा उन्हें कहते हैं घेर के रखती है कि उन्हें अपने दुख को छोड़कर मुस्कुराना पड़ता है। सामने वाले को वो चमक दिखानी पड़ती है कि हम बहुत खुश हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। ऐसे में वो किसी को भी अपना दुखी सा चेहरा भी किसी को नहीं दिखा सकते, बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में इंसान जो है ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में जो स्टार हैं वो डिप्रेशन की जो है दवाइयाँ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिले। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान पे वो चमक हल्की पड़ जाए और झूठा मकाब आप लेकर घूम रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं होता है। ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ कि कई स्टारों के हाथों से ऐसे प्रोजेक्ट निकल जाना और किसी को रातों रात स्टार बना देना। इन पे कई मूवी भी बनी हुई है। फिर चाहे आप सबसे स्पेशली देख लीजिए, फैशन मूवी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी और आपकी जो है एक और थी एक्ट्रेस, काफ़ी पॉपुलर थी मूवी। तो ऐसे में जो है मैं एकता कपूर की बात करूंगी। एकता कपूर के कई बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी ने प्रोजेक्ट को मना कर दिया है तो उसके सारे प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया जाता है, फिर चाहे उनके पास पेपर वर्क है, कुछ भी है। ऐसा जो है कई बार स्टारों ने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू बताया है। कई बार होता है कि आप किसी प्रोडक्शन को मना कर दो तो होता है कि आपने दुश्मनी ले ली। जैसे बॉलीवुड में कहते हैं ना, संजू भाई से दुश्मनी, या फिर भाई सल्लू भाई से तुमने दुश्मनी ले ली, अब तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो कई बार इस तरह की न्यूज़ हमने बहुत सुनी है। कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो पता नहीं, लेकिन इस तरह की कहावतें बनी हुई हैं। ऐसे में एकता अपने सारे प्रोजेक्ट पर फिर से ध्यान दे रही है, फिर चाहे वो ओटीटी के हों, मूवी के हों या फिर टीवी शो के हों। ऐसे में एकता काफ़ी टीवी शो उतारने वाली है। एकता कपूर को सबसे बड़ी पहचान टीवी इंडस्ट्री से ही मिली थी। घर घर में भले ही जो है उन एक्टर्स को पहचान मिली जो कि बड़े बड़े शो में काम कर चुकी है, लेकिन उससे ही बड़ी पहचान एकता को मिली जहाँ पे सिर्फ नाम था कि ये एकता के शो हैं। भाई जिसमें के लिखा आ रहा है, कपूर लिखा आ रहा है, समझ जाइए वो एकता कपूर का शो है। तो एकता जो है टीवी शो पे काम ना करके, किसी वेब सीरीज़ मूवी में काम ना करके भी इतनी पॉपुलर हुई है। ये कह सकते हैं वो प्रोड्यूसर के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। और भी प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जो भी प्रोड्यूसर के शो आते हैं तो उन शो को याद रखा जाता है, प्रोड्यूसर बहुत कम याद आते हैं। तो एक एकता है जो बिना एक्टर्स बने ही इतनी पॉपुलर हो गई। ऐसे में एकता अब टीवी शो काफ़ी सारे फिर से देने आ रही हैं आपको। 2024 में एकता के काफ़ी शो दस्तक देने वाले हैं, चाहे उसमें नागिन हो, हॉरिबल हो, या शोका का प्रोमो आ गया है, दंगल पे पिता की न्यूज़ सुनने में आ रहा है, तो जो है बहुत सारे, अरे सिमारों पे भी सुनने में आ रहा है। तो एकता जो है इस बार टीवी शो काफ़ी ज़्यादा देने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार 2024 में इतने सारे शो देंगी, वो लगातार शो देती आई हैं, लेकिन इस बार जो है उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा जो है मैथोलॉजी शो पर ज़्यादा टकरा है। ऐसे में एकता जब बिग बॉस में आई थी, आपको पता ही होगा 16 में, तो जहाँ पे न्यूज़ उड़ी थी कि वो कोई है ना एक्टर्स को लेने आ रही है, कोई एक्टर्स को अप्रोच करने आ रही है, क्योंकि बिग बॉस 15 से उन्होंने तेजस्वी प्रकाश को लिया था नागिन में, जो इन दिनों कह सकते हैं कि वो काफ़ी पॉपुलर रही नागिन में काम करने पर, या कहें मीडिया के कैमरे उन्होंने बहुत घेरा, बहुत ज़्यादा तेजस्वी प्रकाश को पॉपुलैरिटी मिली।
तो जो है फिर से जो है आपकी एकता कपूर बिग बॉस के घर में गई थी, तो सभी की एक्टिंग देखी थी उन्होंने। जहाँ पे जो है उन्होंने निमृत की एक्टिंग को बहुत अच्छा बताया था और प्रियंका की एक्टिंग को भी काफ़ी अच्छा बताया था। तो ऐसे में प्रियंका उनके नए प्रोजेक्ट पर नज़र आने वाली है वेब सीरीज़ पे, जिसकी शूटिंग भी शुरू कर दी है। उनके अपोजिट उन्हीं के भाई, एकता कपूर के भाई तुषार कपूर नज़र आएंगे, जो बॉलीवुड में कई मूवी में काम कर चुके हैं। गोलमाल मूवी से वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि उनका वो सिक्का बॉलीवुड में नहीं चला जैसे उनके डैड का चला था, जितेंद्र का। तो ऐसे में एकता कपूर उनकी वेब सीरीज़ में आ रही हैं। एकता कपूर की वेब सीरीज़ में प्रियंका चौधरी आ रही है। ऐसे में वेब सीरीज़ का नाम है, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, या ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रही है। 10 जून की रात जो है वेब सीरीज़ का नाम होगा, और एकता ने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया है। तो जब से एकता ने पोस्ट किया है तब से प्रियंका लगातार ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है। और बिग बॉस की उनकी जो 16 की क्लिप थी एकता कपूर के साथ बिग बॉस के घर में, वो भी काफ़ी वायरल हो रही है कि एकता ने उन्हें वहीं पे फाइनल कर लिया था। अब बात आती है कि नागिन में भी क्या प्रियंका ही आएंगी या फिर कोई और आएगा। तो डियर, 4 नागिनें आने वाली हैं। रिधिमा पंडित का नाम हमेशा जुड़ता है नागिन से, वो मना कर देती है, लेकिन इस बार भी जुड़ रहा है। प्रियंका का नाम सुनने में आ रहा है, प्रियंका भी नागिन में आएगी। जेनिफर का भी नाम सुनने में आ रहा है कि वो भी नागिन का हिस्सा होंगी। अब बचती हैं एक एक्टर जहाँ पे फैंस सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, प्रणाली राठौर को लो या फिर सुम्बुल का नाम आ रहा है। अब देखना है एकता प्रणाली राठौर को लेती हैं या फिर सुम्बुल को लेती हैं। आपको बता दें, राजन साही के शो में शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता में काम किया था। उसके बाद वो एकता के 2 प्रोजेक्ट पर नज़र आ चुकी है। बेकाबू में भी नज़र आई हैं, या फिर कहें इन दिनों बरसाते में भी नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि शायद प्रणाली राठौर पे उनका फोकस हो सकता है इन फ्यूचर में। अब बात आती है क्या तेजस्वी भी उनके किसी उसमें नज़र आएगी। फिलहाल तेजस्वी का नाम एकता के प्रोजेक्ट में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जितना मुझे लगता था एकता ने अपने शो में जितना तेजस्वी को नाम पॉपुलर यूज़ करना था वो कर चुकी हैं। अब वो एक नई एक्टर्स को उतारेंगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एकता फिर से तेजस्वी के साथ हाथ मिलाएगी या फिर अब एक नई एक्टर्स को मौका देगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।